तो आ गए हैं हम पहाड़ों पर फिर से। बहुत ही गंदी गर्मी झेलने के बाद बस आगे जाके रास्ता में परवाणू आता है। प्लान तो हमारा यही है कि हम शिमला के आसपास कहीं कैंप करेंगे। इस बार फिर से कैंपिंग वाली वीडियो होने वाली है। तो जब हम लास्ट टाइम गए थे तो बहुत मज़ा आया और इस बार फिर हम लोग ने प्लान किया कि कैंपिंग करेंगे। वो जो बादल है वो देखने के लिए हम तरस रहे थे, क्योंकि पूरे रास्ते हमने सोचा था कि बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई है। और होपफुली ऐसे पहाड़ों में वो मज़ा आएगा। तो बादलों के बीच फिर से हम कैंपिंग करेंगे। सो वी आर एंटरिंग हिमाचल। ठंडा ठंडा मौसम, क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे हमारे वरुण गुप्ता जी रात कली एक ख्वाब में आई को लेकर। और अगर आपने इनकी आवाज़ सुनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इनकी आवाज़ आपको कैसी लगी। कुछ पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं, तो ये हमारे पार्टनर इन क्राइम हैं। और मन कर गया है एक जूस पीने का। हाँ भाई, चैन पड़ी है तेरे को? मतलब तू कह रहा था ना ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब ठीक है पक्का? मुझे ये लग रहा है आपको इस पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैठने में। नहीं नहीं, सही है, ये ज़्यादा सही है। अब तक तो मैं तुम्हें पता नहीं कितनी बार रुकवा लेता है। रोको। मौसम हो गया काफ़ी अच्छा। बादल वगैरह दिखने लगे हैं, अगर आपको दिख रहा हो पीछे तो ये बादल वगैरह दिखने लगे हैं। धूप नहीं है यहाँ पे और मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा हो गया है। तो अब बस एक शॉर्ट ब्रेक लेना था और गन्ने का रस दिखा। तो इस बार वरुण है, तो वरुण के साथ तो आपको पता ही है कि उसको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है। तो बस अब हम लोग गन्ने का रस पियेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ये बहुत ही अमेजिंग सा व्यू दिखा। और खासकर वो सामने, अगर आपको दिख रहा है सामने वो लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली बादल की लाइन है और इतनी स्ट्रेट लाइन बहुत ही अमेजिंग है। थोड़ा ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए शेक ज़्यादा हो रहा है, बट आई थिंक लुक एट दैट यार, क्या अमेजिंग व्यू है। वाओ, ये अपनी बाइक्स खड़ी है। ये रास्ता बहुत अमेजिंग रहा। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने पूरे रेन गियर्स वगैरह पहने हुए हैं। तो वो रेन गियर्स इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा हम वीडियोस बना नहीं पाए। जैसे ही हम परवाणू से थोड़ा सा आगे निकले बारिश शुरू हो गई और फिर हम एक जगह बैठ गए थे। थोड़ा वहाँ पे वेट करते रहे कि बारिश कम हो जाए। फाइनली बारिश कम हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये देखिए कि हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ। तो आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ। वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि एक्चुअली हम बिल्कुल इस पे बिल्कुल पहले ही थे और हमारे सामने ही ये शुरू हुआ। सो वी वर फॉर्चुनेट कि हम
हमको कुछ नहीं हुआ, बट ये सब चीज़ें होती रहती है पहाड़ों में, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो इफ़ यू आर कमिंग और कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बट अगर पहाड़ों पर आ रहे हैं तो बी केयरफुल। सो जर्नी अभी बाकी है, सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। तो ये हमारा सारा सेटअप है, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये रही कि ये एक जंक हुई हुई मारुति ओमनी है, जिसमें हमें सामान रखने की जगह मिल गई। तो हमने डिनर कर लिया है, और हमने राइस बनाए, और इस बार हमने थोड़ी सी कैंपिंग में एनहांसमेंट किए। लास्ट टाइम वी वर लिमिटेड टू मैगी एंड वी वर लिमिटेड टू चाय बन, जो प्री मेड फूड था, बट दिस टाइम एक्चुअली वी हैव गॉन अ लिटिल स्टेप अहेड, और हमने इस बार राइस बना के खाए, जो कि अपेरेंटली बहुत अच्छे लगे। तो जो हमारे यूज़र्स थे उनसे थोड़ा सा व्यू लेते हैं कि उनको राइस कैसे बने, कैसे लगे, क्योंकि राइस मैंने बनाए थे। सो देखते हैं। तो मनोज भाई आप ये बताओ कि आपको राइस कैसे लगे? नहीं भाई, एक्चुअली में राइस बहुत अच्छे थे। मतलब ऐसा होता है कि यार कैंपिंग साइड में अगर आपको ऐसा कुछ खाने को मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है आपको। एक्सपेक्टेशन यही थी कि मतलब कि हम क्या खाएंगे, मैगी खाएंगे, क्या खाएंगे, बट हमने राइस खा ली है। हर्ष, मज़ा आ गया। तो भाई पिछली बार कैंपिंग करी थी, पिछली बार कैंपिंग से क्या डिफरेंट रहा यहाँ पे? ये कि इस बार आपने बनाया है। वरुण बहुत कमेंट। टेस्टी यार, बहुत टेस्टी। अबे खाना नहीं, फिर मतलब कैंपिंग का डिफरेंस, कैंपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैंपिंग का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वहाँ पे कुछ लाइट वाइट नहीं थी, यहाँ पे लाइटिंग है, कुछ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो लेकिन कनाताल से बेटर जो हमने एक्सपीरियंस किया, मतलब खाना वाना टोटली डिफरेंट, दैट वाज अ सोलो कैंपिंग टाइप्स, और यहाँ पे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। जल्दी सोना भी नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ, फिर से बोल। यहाँ पे सोना भी नहीं पड़ रहा, बारिश भी नहीं है। और बारिश भी नहीं है। अभी पता नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, अभी पता नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बहरहाल हमने अपने सारे टेंट वगैरह जो है वो सेटअप कर दिए हैं। तो अगर आप पीछे देख सकते हैं तो हम चारों के जो टेंट है वो यहाँ पे लग चुके हैं। वो ग्रीन वाला मेरा, फिर उसके बाद मनोज का, फिर हर्ष का, और फिर वरुण का। और इस बार हमने क्या किया है कि हमने जो टेंट का फेस रखा है वो फेस सीधे उतरते ही नदी की तरफ जाता है। तो इस वक्त रात को आपको दिख नहीं रही होगी, बट आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई दे रही होगी कि ये नदी की आवाज़ है। और ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। ये हालांकि एक कैंप साइट है जिसमें काफ़ी सारे टेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े बढ़िया टेंट्स हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एलिवेट करके और टेंट्स बना रखे हैं। एंड देन देयर इज़ अ सिटिंग एरिया एंड ऑल द बॉनफायर एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ किचन, देयर इज़ अ डाइनिंग रूम। सो इट्स अ प्रॉपर टेंट। यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से 20 के करीब टेंट्स है। सो विच इज़ गुड। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि हमने कैंपिंग पहले भी करी थी, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और लोकेशन भी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छी है। तो पानी की टेंशन नहीं है यहाँ पे, पानी की टेंशन नहीं है, सबसे बड़ी बात पानी की टेंशन नहीं है, वॉशरूम की टेंशन नहीं है, चार्जिंग की टेंशन नहीं है। तो चार्जिंग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप कैंपिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। एंड आई थिंक दिस इज़, आप आवाज़ सुनो, इसी वजह से हम ऐसी जगह पे आते हैं। एंड आई थिंक इट्स गुड। सो कीप वॉचिंग, सी यू सून। सो फाइनली द डे हैज़ एंडेड, और खाने के बाद हमने चाय भी बना ली और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद अब हम वी हैव कम बैक टू अवर टेंट्स, और चारों लोग हम लोग अब टेंट में जाके सोने की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई थिंक अभी हमने, जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। सो वी हैव नॉट रियली एक्सप्लोर्ड द प्लेस, बट जो भी हमें दिखा उस वक्त,
जब हम टेंट लगा रहे थे तो थोड़ा बहुत उजाला था। आई थिंक उस उजाले में जो हमने देखा, इट्स ए वेरी गुड लोकेशन और बहुत ही अमेजिंग। एक तरीके से अगर आप बोलें तो 1 मिनट के लिए मैं चुप होता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि सुनाने की कि किस तरीके की यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। तो जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ वहाँ पे कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और हम बहुत क्लोज़ है नदी के। और आई थिंक हम जब सुबह उठेंगे तो हमारा जो टेंट का फेसिंग है वो नदी की तरफ ही ओपन होता है। तो मैं ज़रूर आपको सुबह उठ के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कहाँ पे हमने टेंट लगाया है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक लोकेशन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पे फैमिली के लिए भी स्टे के अरेंजमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे विद फैमिली भी आना चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली कम हेयर विद फैमिली, enjoy a very natural surroundings and enjoy a weekend, and I think it's something which you must enjoy and experience. So with this we end the vlog here. आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छी राइड करी। बहुत ज़्यादा उसमें वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे राइड के, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। हम जब परवाणू से आगे बढ़े तो काफ़ी बारिश हो रही थी तो कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और आप देखते रहिए, बने रहिए, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। कल का पूरा दिन हमारे पास है, हम कल यहीं पे स्टे कर रहे हैं, कल रात भी हम यहीं पे स्टे करेंगे। सो एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। सी यू सून, सी यू टुमारो। जय हिंद।